सर्वे वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। श्री जी मनोरथ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम श्रीनाथ जी पाटोत्सव के बारे में सत्संग करेंगे। होरी डंडा रोपण के बाद श्रीनाथ जी पाटोत्सव का उत्सव आता है। पाटोत्सव यानी कि श्री गिरिराज जी पर से उतर के श्रीनाथ जी सतघरा में पधारे और वहाँ 40 दिन तक बिराजे। श्री गोसाई जी के 7 बालक थे और उनके 7 घर थे, इसलिए उसका नाम सतघरा पड़ा। एक बार श्री गोसाई जी जब परदेश बिराज रहे थे तब श्रीनाथ जी ने प्रथम लाल जी श्री गिरधर जी को आज्ञा करी कि मुझे मथुरा में आपके यहाँ बिराज के वहू जी और बेटे जी की सेवा अंगीकार करनी है। देखो, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। हम पधराते हैं वो कृपा है, परंतु वो हमारे यहाँ सामने से आज्ञा करके पधारे वो विशेष कृपा है। तो उस समय श्री गोसाई जी के सभी 7 लाल जी परिवार के साथ सतघरा में बिराजते थे। उस समय वहू जी पर्दे में रहते थे, इसलिए रोज जतिपुरा श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं जा सकते थे। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए भक्तों मनोरथ पूरक निकुंज नायक श्रीनाथ जी ने स्वयं सतघरा में पधारने की आज्ञा करी। गिरिधर जी ने रथ तैयार कराया और उसमें श्रीनाथ जी को बधरा के सतघरा में पधराए। वो दिन महावदी सप्तमी का दिन था, इसीलिए आज के दिन को श्रीनाथ जी पाटोत्सव के नाम से मनाया जाता है। श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को गिरिकंदरा में से प्रकट करके सेवा में पधराए। श्री महाप्रभु जी के सेवक पूरणमल जी ने व्रज में श्री गिरिराज जी के ऊपर भव्य मंदिर बनवाया और पाठ पधराए। श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी के नए मंदिर में वैशाख सुदी तीज, जो कि अक्षय तृतीया कहलाती है, उस दिन पाठ पधराए। और श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, जो आज जहाँ पे बिराज रहे हैं वो सिंहाण धाम में। वहाँ सिंहाण धाम में भी वैशाख सुदी तीज को ही पधारे हैं। फिर भी श्रीनाथ जी का पाटोत्सव तो महावदी सप्तमी को सतघरा का ही मनाया जाता है। यहाँ पे पुष्टि सेवा की विशेषता ये है कि श्री प्रभु के जाहिर मंदिर में बिराजने के पाटोत्सव से भी सेवा का पाटोत्सव की विशेषता ज्यादा है। श्रीनाथ जी महावद सप्तमी से नरसिंह चौदस तक सतघरा में बिराजे थे और यहाँ पे वहू जी बेटी जियों के मनोरथ पूर्ण किए और 12 महीने के उत्सवों का आनंद लिया, जैसे कि होली खेल, फुलफाग वगैरह सब खेल का आनंद लिया। और वहू जी बेटी जी ने भी अपना सर्वस्व समर्पण किया। गोपीनाथ जी की 2 बेटी जी थी, सत्यभामा और लक्ष्मी जी। तो एक बेटी जी के नाक में बाली रह गई तो श्रीनाथ जी ने सामने से मांग ली। तो ऐसी विशेष कृपा करी और वहू जी ने खरबंडा की सामग्री, जो कि रोटी के अंदर मिश्री भर के बनाई जाती है, वो सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को आरोगाई। नरसिंह चौदस के दिन वहू जी बेटी जी ने राजभोग आरोगा के ताप पूर्वक श्रीनाथ जी को विजय किया और उधर जतिपुरा में श्रीनाथ जी पधारने की बधाई आने के कारण
रामदास भितरिया ने राजभोग सिद्ध करके रखा था। श्रीनाथ जी ने वहां भी राजभोग आरोगा। इसीलिए आज भी नरसिंह चौदस के दिन मंदिरों में 2 बार राजभोग आता है और सभी वैष्णव भी अपने अपने सेव्य स्वरूप को पाटोत्सव के वस्त्र श्रृंगार करके सामग्री का भोग धरते हैं। वैष्णव सब पाटोत्सव के वस्त्र श्रृंगार करते हैं और पाटोत्सव की सामग्री का अधिक से अधिक लाड लडाते हैं और सामग्री का भोग धरते हैं।